ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे शुकदेव गोस्वामी जी इस कथा में महाराज प्रियव्रता ने किस प्रकार से शासन किया, ब्रह्मा जी के कहने पर अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और रानी बर्हिष्मती के द्वारा 10 पुत्रों एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसके बारे में हमने पिछली कथा में चर्चा की थी। तो आगे वो बताते हैं कि राजा प्रियव्रता उन्होंने इतने लंबे काल तक शासन किया, बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अपने घरेलू जीवन में डूब गए हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि जब महाराज प्रियव्रता अपनी राजसत्ता के कार्य करने के बाद अपने घर वापस लौटते थे तो उनकी रानी बर्हिष्मती अनेकों प्रकार के प्रयासों के द्वारा राजा प्रियव्रत को संतुष्ट रखती थी। बढ़िया प्रकार के वस्त्र पहन करके, और जब वो थक करके आते थे उनका अनेकों प्रकार से ख्याल रख के, उनकी सेवा में रत होकर के, मुस्कुरा करके, हंस करके। तो इस प्रकार से बताया है भागवतम में कि बाहरी रूप से ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो महाराज प्रियव्रता अपने घरेलू जीवन में डूब गए हैं। लेकिन महाराज प्रियव्रता एक महान संत थे। केवल बाहरी रूप से देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो पूर्ण रूप से अपने घरेलू जीवन में आ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें सीखनी चाहिए कि हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते हैं। हम अपने परिवार में भी रहते हैं, हम अनेकों प्रकार के कार्य भी करते हैं। तो इन सब में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में हमारा मन हमेशा उसमें डूबा रहना चाहिए। तो ये सीख हम महाराज प्रियव्रता से ले सकते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ जो हम महाराज प्रियव्रता के बारे में देखते हैं, उनके बारे में बताया है, वो अपना कर्तव्य ऐसा पूर्ण करते थे कि अगर वो अपने हाथ में धनुष और बाण उठा लें तो जो धर्म के जो विरोधी गण थे वो सब डर करके भाग जाते थे।
तो देखिए राजा का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। राजा जो है भगवान के उस महत्वपूर्ण कार्य में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भगवान धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो राजा का भी भगवान के प्रतिनिधि होकर के धर्म की स्थापना करनी चाहिए, अधर्म का विनाश करना चाहिए। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। ये महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध किया गया था, वो किसी प्रॉपर्टी का इशू नहीं था। भगवान कृष्ण चाहते थे कि भगवान के प्रतिनिधि होकर के महाराज युधिष्ठिर जैसे महान संत गण, जिनका हृदय एक संत का है, उस प्रकार के व्यक्ति प्रजा के ऊपर शासन करें। तो अपने अनेकों प्रकार के कर्तव्यों का भी इस प्रकार से पूर्ण रूप से पालन करते थे, लेकिन फिर भी वो एक महान भक्त थे। तो ये हम महाराज प्रियव्रता के जीवन से सीख सकते हैं। आगे बताया है कि वो इतने महान राजा भी थे, अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने एक बार देखा कि मेरी जो प्रजा है, कई बार सूर्य हम देखते हैं, सूर्य ज्योति शास्त्र के अनुसार सुमेरु पर्वत के चारों तरफ वो जो है चक्कर लगाता है। यह समृद्धि काल चक्रो, ये ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक गण हैं वो सोचते हैं सूरज एक जगह पर रहता है, बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ। वो सही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य भी स्वयं ज्योतिर्वेद के अनुसार सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ज्योतिर्वेद के अनुसार क्या होता है, जब सूर्य सुमेरु पर्वत के उत्तर की तरफ चला जाता है तो दक्षिण भाग में सूर्य की किरणें कम आती हैं। उस समय उत्तर भारत में या उत्तर पृथ्वी की दिशा में उस समय हम देख सकते हैं कि वहाँ पर गर्मी होती है, जब सूर्य उस तरफ रहता है उत्तर दिशा में। तो दक्षिण में उस समय क्योंकि सूर्य की किरणें धीरे पहुँचती हैं और उसके कारण वहाँ पर थोड़ी ठंडक रहती है। तो इस समय को कहते हैं उत्तरायण। इसी प्रकार से दक्षिणायण होता है, जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाता है, सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में, तो उस समय दक्षिण में गर्मी होती है और उत्तर दिशा में उस समय में थोड़ी ठंडक होती है। तो इसके कारण क्या होता था कि उनकी प्रजा जो है, जो दक्षिण भाग में थी इस ब्रह्मांड के, उनको सूर्य की पूर्ण रूप से, जब सूर्य उत्तर दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, उस समय में दक्षिण भाग में क्योंकि पूर्ण रूप से सूर्य की किरणें सही प्रकार से नहीं पहुंचती थी, तो लोगों को थोड़ी एक प्रकार से प्राकृतिक विपदा होती थी। तो कई बार हमने सुना है ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बड़ा महान है, ये दिन को रात बना देता है, रात को दिन बना देता है।
तो इसी प्रकार से भागवत में कहा है कि भगवान की भक्ति में लगने के कारण महाराज प्रियव्रता इतने ताकतवर थे, उनके अंदर में ये अनेकों प्रकार की शक्तियां थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना रथ इस प्रकार का बनाया कि उस रथ के ऊपर सवार होकर के महाराज प्रियव्रता सूर्य के साथ साथ सुमेरु पर्वत के चक्कर काटने लगे। तो आप सोच सकते हैं, मान लीजिए ये सुमेरु पर्वत है और सूरज जैसे जा रहा है, उसके पीछे 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 महाराज प्रियव्रता अपने अद्भुत रथ का उन्होंने जो निर्माण करवाया, उस रथ के साथ में वो चक्कर काटने लगे। और वो इतने शक्तिशाली थे, उनके रथ की प्रतिभा इतनी थी, उनके रथ में से जो कांति निकलती थी वो सूर्य की भांति थी। तो जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता तो महाराज प्रियव्रता दक्षिण दिशा में रहते, जिसके कारण जब वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी दक्षिण में, तो उनके रथ के द्वारा दक्षिण में भी प्रकाश रहता था। तो मानो जैसे उन्होंने एक दूसरा सूर्य बना दिया हो। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज प्रियव्रता सूर्य देव के साथ में कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा एक सूर्य है, मैंने अपना दूसरा सूर्य बना दिया है। क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और वो जानते हैं कि सूर्य देव जो ये अरेंजमेंट बनाई है ये भगवान की है, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने जो है इस प्रकार का कार्य किया। और किसके द्वारा? क्योंकि उनको शक्ति प्राप्त थी भगवान के द्वारा, भगवान की भक्ति में लगने के कारण। आपने ये श्लोक सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम अगर महाभारत का युद्ध देखें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा। आप देखिए, कौरवों की सेना एक तरफ है, पांडवों की सेना एक तरफ है। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास में गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान से कहा, भगवान आपकी सारी सेना मुझे दे दो। तो भगवान ने अपनी सारी सेना दुर्योधन को प्रदान कर दी। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे को आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन लेकिन मेरा लेकर के तुम क्या करोगे? मैंने तो ये प्रस्ताव रखा है कि मैं किसकी तरफ भी रहूं, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए, केवल आप मेरे साथ में रहें और आप मेरे सारथी बने, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा। दुर्योधन मन मन हंस रहा था, अर्जुन कितना मूर्ख है, भगवान अस्त्र भी नहीं उठाएंगे, उनका क्या फायदा है। अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। तो बाद में उनकी सेना बाकी रह गई, तो दुर्योधन ने भगवान से कहा, अब आपकी सेना मुझे दे दो। और बड़ा खुशी खुशी दुर्योधन जो है भगवान की सेना लेकर के चला गया। अब देखिए, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो हम देखते हैं कौरवों की सेना इतनी विशाल है, बहुत विशाल थी। कौन कौन थे उसमें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े धनुर्धर थे, महारथी उनको कहा गया है। कर्ण महारथी, भीष्म महारथी, अश्वत्थामा महारथी, ऐसे अनेकों महारथी थे। कृपाचार्य
महारथी। जयद्रथ हम देखते हैं, जरासंध है, ऐसे बहुत सारे महारथी थे। और पांडवों की तरफ वो जंगल में थे, वन में थे, वो कहां से सेना बना सकते। कुछ जो भगवान के भक्त की तरफ थे वो अब पांडवों की तरफ आ गए। तो उनकी सेना और उनकी सेना में कोई तुलना नहीं थी। परीक्षित महाराज स्वयं कहते हैं भागवतम में, वो देखिए कंपैरिजन करते, तुलना करते हैं। वो कहते हैं ये महाभारत का युद्ध क्या था, एक महासागर के बराबर था। महाभारत जैसे महासागर है। तो कहते हैं मेरे जो दादा थे अर्जुन, युधिष्ठिर, क्योंकि परीक्षित जो है अभिमन्यु के पुत्र थे, तो उनके दादा हो गए। तो कहते हैं जो पांडव, पंच पांडव थे, उनकी तुलना अगर इन बड़े बड़े महारथियों से करें तो क्या तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि ये पंच पांडव एक छोटी मछली के बराबर थे, और ये तो छोटी मछली को संस्कृत में कहते तिमी, और ये जो बड़ी मछलियां होती है उसको वेल कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल मछली, बड़ी बड़ी मछली होती है, शार्क, वो कहते हैं, उसको कहते तिमिंगला। तो कहते हैं कौरवों में जो महारथी थे वो तिमिंगला थे, और पांडवों की तरफ तिमी थे, छोटी छोटी। लेकिन फिर भी महाभारत युद्ध के बाद विजय किसकी हुई? विजय पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। अंत में यही तो संजय कहते हैं। देखिए संजय क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां पर भी भगवान कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धरा, और जहां पर उनके महान भक्त जैसे पार्थ अर्जुन है, तत्र वहां पर श्री, सभी प्रकार की संपत्ति, सभी प्रकार के ऐश्वर्य वहां पर रहेंगे। विजया, वहां पर विजय भी रहेगी। भूतिर, और अनेकों प्रकार की विभूति, अनेकों प्रकार की शक्तियां। ध्रुवा नितिर मतिर ममा, ये मेरा विचार है, संजय कह रहे हैं। तो देखिए ये हम देख सकते हैं। तो और इस कथा में आगे हम वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।